एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। झारखंड, चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया। आज झारखंड में लोगों को ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से न्याय मिलने लगा है। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ रहा है। राजेंद्र पाल गौतम सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव बीजेपी का ऊपर जमकर हमला किया। बहन मायावती जी को गारंटी मांगने वाला अखिलेश यादव, क्या आप गारंटी दे सकते हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल क्यों नहीं होगा? साथियों, खबर को अंत तक जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। झारखंड में शिबू सोरेन को अरेस्ट करके बीजेपी का नुकसान हो चुका है। 4 साल हो गया शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके बीजेपी आज फंस गया है। 4 साल तक हेमंत सोरेन जी का शासन था। उनका एग्निस्ट में कुछ वोटर खड़ा हो चुके थे, लेकिन लास्ट टाइम में बीजेपी केंद्र का निर्देश से हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके जो गलती कर दिया है वो खामियाब बीजेपी को भोगना पड़ेगा। बीजेपी ये सोचा था कि शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन को डराकर उनका खेमे में ले जाएंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया। हेमंत सोरेन जी जेल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सर झुकाने के लिए नहीं। अब झारखंड में सीएम बन गई चंपई सोरेन। चंपई सोरेन शिबू सोरेन का एक वफादार शिष्य है, चेला है। अब झारखंड में लोगों को डायरेक्ट ट्वीट का माध्यम से एक्स हैंडल में न्याय मिल रहा है। जो भी व्यक्ति एक्स हैंडल में टैग करके चंपई सोरेन को टैग करके एनी प्रॉब्लम डाल रहा है, उनको तुरंत समाधान करने के लिए ऑफिसर को निर्देश दे रहे हैं चंपई सोरेन। कमाल का बात है। मुझे ये भी प्रतीक हो रहा है जल्दी ही जल्दी झारखंड में 27% ओबीसी रिजर्वेशन हो जाएगा और वहाँ जनगणना भी हो जाएगा और बीजेपी इसे देखते रहेगा। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ रहा है। झारखंड में तो आपको पता है बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी का जो ईडी का दुरुपयोग सबके सामने आ गया है और हेमंत सोरेन अरेस्ट होते होते जो वीडियो जारी कर दिए, वो वीडियो बीजेपी के लिए फांस बन के खड़ा हो गया है। बिहार में जो कांड किया है बीजेपी ने, तोड़ मरोड़ कर जो सरकार बनाई है, सरकार का खिलाफ हो रही है बिहार जनता। उसके साथ साथ बिहार में बहुजन समाज पार्टी का काम जैसे जोर शोर से चल रहा है, वहाँ बीजेपी का हार तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछड़ रहा है। बीजेपी को मध्य प्रदेश का लोग आप राम के नाम पर वोट नहीं देंगे या धर्म के नाम पर नहीं देंगे। अब वहाँ का लोग काम मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का मजबूती इरादा और बसपा वर्कर का जो मजबूती के साथ कैडर कैंप चल रहा है, इसीलिए इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो रहा है।
यानी हिंदी पट्टी में लगभग 140 सीट, जैसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 140 से 145 सीट का पीछे चल रहा है बीजेपी। वहाँ बीजेपी का जहाँ दबदबा था अब माइनस होते दिखाई दे रहा है। भारत में अब जो लास्ट इलेक्शन बजट पेश किया गया है, बहन जी इनको क्रिटिसाइज कर रही है। बहन जी एक सूझी बूझी राजनेता है। बहन जी उनका ट्विटर हैंडल में बताती है देश इकोनॉमिक मंदी में गुजर रहा है, पूरा तमाम दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा है। ऐसे स्थिति में जो बजट केंद्र सरकार ने पेश किए है, ये इलेक्शन को रखकर ये बजट हुआ है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं मिला, पिछड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा उद्योगों के लिए कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर के कुछ नहीं है, और जीएसटी टैक्स का ऊपर भी कुछ भी फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बात बताती है बहन मायावती जी। यानी बीजेपी का लास्ट इलेक्शन बजट में भी धन्ना सेठ का फायदा के लिए ही बनाया गया है। यानी ये सरकार सिर्फ ही सिर्फ धन्ना सेठ के लिए बना है। राजेंद्र पाल गौतम सुधीर चौधरी का गिरफ्तार की मांग कर दी है। ये सुधीर चौधरी कौन है? जिन्होंने ब्लैक मनी को लेकर जो उनको केस हुआ था, वो ब्लैकमेलिंग को लेकर जो उनको केस हुआ था, वो जेल का अंदर भी था। आजकल वो आज तक चैनल में एंकर है। जब हेमंत सोरेन को ईडी अरेस्ट करने के लिए गया था, उस वक्त उन्होंने दलित विरोधी शब्द, आदिवासी विरोधी शब्द प्रयोग किए हैं, जो एक गणतंत्र राष्ट्र में, डेमोक्रेसी राष्ट्र में चौथा पिलर कहने वाले लोगों को ऐसे शब्द प्रयोग करना नहीं चाहिए। इसलिए सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर दिए हैं राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी का एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब वो ये बात जोर शोर से उठा रहे हैं। बहन जी को गारंटी मांग रहे थे। कौन? बहन जी को गारंटी, क्या गारंटी, ऐसे बोल के तंज कस रहे थे अखिलेश यादव जी। अब अखिलेश यादव जी का चाचा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या ये गारंटी दे सकते हैं? अखिलेश यादव ये गारंटी दे सकते हैं क्या बहुजन समाज उनका साथ मिलेगा तो SC/ST प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को फाड़ने वाला कैसे गारंटी देगा? बहुजन समाज उन्हें कैसे गारंटी का साथ भरोसा करेंगे? जो व्यक्ति बहुजन महापुरुष के द्वारा बनाया गया स्मारक को तोड़कर तंबू डालने, टेंट और लगाने वाले को कैसे हम क्या गारंटी का साथ उनका साथ जाएंगे? जो पार्टी बहुजनों का शुभ चिंतक ना होकर मनुवादियों का फायदा दिलाता है, ऐसे समाजवादी पार्टी के पास क्या गारंटी है वो धोखा नहीं देगा। क्योंकि ये लोग मनुवादी सोच से चलते हैं, मनुवादी द्वारा परिचालित होते। बिहार में तो आप देख दिए नीतीश कुमार कैसे मनुवादी का खेमे में शामिल हो गए। ऐसे ही शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे लिए समाजवादी पार्टी का ऊपर कोई भरोसा नहीं है। दलित ऑफिसर बी मुर्गन को सस्पेंड कर दिया गया। कारण क्या है? बी मुर्गन केंद्र सरकार का पोल खोल दी, ईडी का पोल खोल दी। उन्होंने बताया ईडी बीजेपी का हथियार बनकर काम कर रहा है। ईडी एक संवैधानिक संस्था का पोस्ट नहीं है, संविधान का सुरक्षा के लिए नहीं है, बीजेपी का सुरक्षा के लिए ईडी बनाया काम कर रहा है। इसीलिए ईडी का काम का ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठाए दलित ऑफिसर बी मुर्गन, उन्हें मनुवादी सरकार सस्पेंड कर दिया है। सोचिए भारत का डेमोक्रेसी कैसे चल रहा है। यहाँ न्याय, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय सिर्फ अमीरों को मिल रहा है। कामगार को काम नहीं मिल रहा है,
अमीरों का संपत्ति बढ़ रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, धन्ना सेठों का लाखों करोड़ों रुपए कर्जा माफी कर दिया जा रहा है, बेकार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, भारत का मेडिकल को बर्बाद कर दिया गया है, भारत का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है, भारत का गरीब लोगों के लिए न्याय मिलना संभावना दूर हो गया, अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो सोचिए ऐसे परिस्थिति में बहुजन समाज का स्थिति क्या होगा, दशा क्या होगा, दिशा क्या होगा। 2024 इलेक्शन के लिए सब बहुजन समाज का लोगों को यूनाइटेड होना है और संविधान को बचाना है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए और भाई सब पीपल भाई सब बहुजन को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट और आपका शेयर हमें ताकत देता है आपका पास भाई सब पीपल भाई सब बहुजनों को पहुंचाने के लिए। थैंक यू। जय भीम।